सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत यूट्यूब चैनल। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की बुक में चैप्टर नंबर 3 हम देखेंगे और यह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा देखिए यहां पर ध्यान से। टॉपिक अभ्यास 3 का नाम है असमान को चिन्हित करना यानी कि वर्गीकरण। इसको हम इंग्लिश में ऑड वन आउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ऑड वन आउट या फिर विषम चुने नाम से भी ये कुछ किताबों में जाना जाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है ये सदृशता का भाई है। पहले देखिए आप लोग कि यहां पर कितने ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में 4 क्वेश्चन, 19 में 2, 18 में 2, 14 में 11 क्वेश्चन और 13 और 9 में होने वाले एग्जाम में कितने 5 और 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि ये सदृशता का बिल्कुल भाई है, इसलिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट सदृशता में पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पढ़ेंगे। जो टाइप हम लोगों ने सदृशता में देखे हैं वही टाइप हम लोग यहां पर भी देखेंगे। अब देखो जरा यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर टाइप 1। टाइप 1 क्या कह रहा है? टाइप 1 आपका शब्द वर्गीकरण है और शब्द वर्गीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, जैसे यहां पर देखो दिया है आपको मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। तो आपको पता है लीटर आंसर होगा। क्यों? लीटर के अतिरिक्त जो है वो सब लंबाई नापते हैं और लीटर जो है उससे तरल पदार्थ नापते हैं। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे सेब, अंगूर, केला और आलू। तो आलू आंसर हो गया, आलू सब्जी है, बाकी सब क्या है? फल है। तो ये आपके हो गए शब्द के ऊपर। अब अक्षर, जैसे जैसे सदृशता में देखा था वही सेम काम देखो यहां पर भी है। वहां भी पहले शब्द था फिर अक्षर आ रहा था। अक्षर वर्गीकरण में देखिए जरा कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अक्षरों के वर्गीकरण में क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बनते हैं। जैसे आपका ये वाला हो गया, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो ये वाला हो गया। जैसे देखो ये जी है तो 7 8 9, जी वाला है तो क्या हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, ध्यान से देखो। फिर यहां पर क्या है भाई? एक्स वाई जेड है तो 24 25 26, सब में देखो एक एक आगे बढ़ रहे हैं ना। यहां पर देखो वी होता है 22, यू होता है 21 और टी होता है 20। और यहां पर देखो सी होता है 3, डी होता है 4 और ये होता है 5। यहां आगे बढ़ रहे हैं, यहां आगे बढ़ रहे हैं, यहां भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे पीछे हट रहे हैं। तो यही हमारा ऑड वन आउट है। हर जगह +1 हो रहा है, लेकिन वीयूटी में क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एफई। अब एफई मतलब क्या होता है भैया? 6 और 5 यानी कि -1, 14 और 13 यानी कि -1, 17 और 18 बोले तो +1 यही होगा, और 4 और 3 बोले तो -1। तो देखो हर जगह -1 है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? क्यू और आर में ये हो रहा है +1, यहां प्लस करना होगा, +1 हो रहा है। 17 में एक जोड़ा 18 बनना है। ठीक है, ये तो हो गए भैया अक्षर वाले। अब संख्या वाले देखो कैसे होते हैं। संख्या वाले थोड़े आपको छका देंगे इसमें। इसमें जो थोड़ा बहुत टफनेस आपको मिलेगी वो संख्या वाले में ही मिलेगी, लेकिन चलो ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लमसम 100 क्वेश्चन। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे 43 है, 13 है, 22 है और 41 है। तो 22 है, 22 सम संख्या है, बाकी सब विषम संख्या है। तो अपनी कॉपी में लिख लो, सम और विषम पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से देखो भाई 123 है, 7 8 9 है, 4 5 6 है, और अब देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 8 से पहले 7 और ये। तो यहां पे माइनस हो रहा, बाकी सब में क्या हो रहा है? एक एक आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर और कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं जरा उसके ऊपर भी एक नजर मार लें। ठीक है, तो इतने ही टाइप होते हैं फिर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कह रहा है शब्द वर्गीकरण के कुछ क्वेश्चन है, जरा उनको जरा देखते हैं, करना शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, शब्द वर्गीकरण के तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए, 1 सेकंड रुकना। हाँ, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यहां पर, कहां गया ये रहा, वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज। यानी कि वर्ग माने स्क्वायर, वृत्त माने सर्किल, आयत माने रेक्टेंगल और त्रिभुज माने ट्राइंगल। तो अब आप यार इसको तो देखते ही आप बता दोगे यहां पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से बोलो। क्या आपको नहीं लग रहा है कि सर्किल सबसे अलग है ना? वृत्त को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी जितने भी आकृतियां उन सब में भुजाएं होती, साइड्स होती हैं। वृत्त में कोई साइड नहीं होती है, सर्किल में कोई साइड नहीं होती है,
सर्कल में अगर आपसे कहे कि एक कोना पकड़ खड़े हो जाओ, जीवन भर आप कोना ही नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, फिर कह रहा सूत, टेरीन, रेशम और ऊन। बहुत ध्यान से आंसर देना भाई, टेरीन इसका आंसर होगा, क्योंकि टेरीन को छोड़ करके बाकी सब प्राकृतिक है। टेरीन जो है वो क्या होता है, बनाया जाता है। प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि। प्रकाश, तरंग, ऊष्मा और ध्वनि। अब ये बताओ, यहां पर ध्यान से सुनना, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गई, ध्वनि हो गई, ये सब एनर्जी है। ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है। तरंग कोई एनर्जी नहीं, तरंग वेव है। ठीक है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब नहीं होती हैं। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। कोहिमा को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सब क्या है, जैसे अगर आप यहां पर देखो, सिक्किम एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, ठीक है, मिजोरम एक राज्य है, कोहिमा राज्य नहीं, कोहिमा राजधानी है किसकी, नागालैंड की। भूगोल, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, बाकी सब विज्ञान है। ये आपकी केमिस्ट्री है, ये आपकी फिजिक्स है, ये आपकी बायोलॉजी है। मीठा, नमकीन, कड़वा और स्वादहीन, तो स्वादहीन, बाकी सब में स्वाद है। सिंह, बकरी, कछुआ और किन्नर, तो किन्नर को छोड़ दें तो बाकी सब जानवर में आते हैं। टोली, भीड़, समूह या वर्ग, इसका जवाब आप दो। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आप दीजिए। टोली, समूह, भीड़। अब ये बताओ, टोली, समूह, वर्ग और भीड़ में क्या अंतर है? वर्ग अलग हुआ ना, बाकी सब तो क्या हुआ भाई, टोली है चाहे समूह है चाहे भीड़, उन सब में आदमी इकट्ठा है ना, इकट्ठा आदमी। वर्ग एक अलग चीज है। ठीक है, यहां पे वर्ग स्क्वायर नहीं, यहां पे वर्ग मतलब सेक्शन जो बनाए जाते हैं। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे उगने वाली चीजें हैं। जरा देखो जरा, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। टमाटर को छोड़ दो तो बाकी सब जमीन के अंदर उगते हैं, बाकी सब क्या है, जड़ है एक तरीके से। कहां गया, ये रहा टमाटर। टमाटर को छोड़ के बाकी सब जमीन से के नीचे उगते हैं। मकान, भवन, अपार्टमेंट और संस्था। संस्था को छोड़ दो बाकी सब रहने लायक मकान है। एसएमएस, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और पत्र। एसएमएस मोबाइल से होता है, बाकी सब पोस्ट ऑफिस या कागज लिखा पढ़ी से होता है। गेहूं, सरसों, मक्का, जौ। सरसों इसका आंसर होगा। देख रहे हो कितने इजी इजी क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर रहे हैं। सरसों से, सरसों बीज होते हैं जिससे आप तेल निकाल सकते हो। बाकी सब किस में आते हैं, अन्य की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, सरसों एक तिलहन है, बाकी सब अन्य की कैटेगरी में आते हैं। गेहूं, सॉरी, बस, स्कूटर, कार और साइकिल, तो साइकिल होगा भाई, साइकिल पैडल से चलती, बाकी सब डीजल पेट्रोल से चलते हैं। आंखें, नाक, ओंठ और गला। अब इसमें आपको जान के हैरानी होगी, इसका आंसर हो जाएगा गला। आंखें से देखते हैं, ओंठ से कोई चीज स्पर्श करते हैं, नाक से सूंघते हैं, और गला किसी काम नहीं आता है। ठीक है, गला को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो संवेदन अंग हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन है। लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, ये सब मेटल है, लकड़ी कोई मेटल नहीं है, तो लकड़ी आंसर हो गया। तो अब आते हैं भैया अपने टाइप 2 पर, और टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। टाइप 2, सॉरी, टाइप 2 अक्षर वर्गीकरण। और देखो जरा, यहां पर मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं कुछ आपको दूंगा और कुछ मैं करूंगा। जैसे ए ई एफ जे है, तो 1, 5, 6 और 10, +4, +1, +4। यहां पर देखो 11, 15, 16 और 20। 11 + 4 15, 15 + 1 और +4, तो +4 + 1 +4। ठीक है, फिर यहां पर देखो, ये 21 है, ये 25 है, ये 26 है और ये 4 है, तो 21 + 4 25, 25 + 1 26, 26 + 4, तो +4 + 1 +4। फिर ये देखो, ये 5 है, E5 होता है, 8 है, यहां +3 आ गया, हर जगह +4 हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो भाई, इसका आंसर आप लोग निकालोगे। यहां पे रिवर्स लग रहा है, ध्यान से देखना, आप तुरंत आंसर बता दोगे, यहां पे रिवर्स लग रहा है आंसर। चलो मैंने ही बता दिया,
लॉजिक मैंने बता दिया, एक्स का सी, वाई का बी, ई का वी, ये सब क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 18 पर आते हैं। 18वां वाला क्या कह रहा है, 18वां वाला क्या कह रहा है, देखो जरा, एक सेकेंड। हाँ यहां पर देखो भाई, बी एफ जे है, बी एफ जे का मतलब होता है 2 6 10, यानी कि 4 4 का अंतर है, 2 + 4 6। यहां पर देखो 18 21 और 26, यानी कि 18 + 3 21 और 21 + 5 26, यहां पे अलग है। जी जे और ओ में देखो 7 10 और 15 का अंतर है, यानी कि +3 और +5 का अंतर है, +3 और +5 का। यहां पर देखो आई होता है 9, एल होता है 12 और 17, 9 में 3 जोड़ा 12 और 12 में 5 जोड़ा 17, तो 3 और 5 का अंतर है, 3 और 5 का अंतर है। और यहां पर क्या है, तो यहां पर भी 3 और 5 का ही अंतर है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 19वें पर आते हैं। 19वां वाला जरा देखो क्या कह रहा है, 19 वाला, जीईसी, जीईसी का मतलब हो जाएगा क्या, 7 5 और 3, जीईसी का हो जाएगा, इधर करते हैं जरा, जीईसी का क्या हो जाएगा, 7 5 और 3, यानी कि -2 -2 हो रहा है। अब जरा इधर देखो, 16 14 और 12, -2 हो रहा है, 22 21 और 19, तो -1, यही हो जाएगा आंसर। जबकि देखो टीआरपी क्या होता है, 20 18 16, यानी -2 -2 -2। प्लेस वैल्यू याद करो जल्दी से जल्दी। अब 21 आप ले लो भैया होमवर्क, 22 20 21 आप ले लीजिए होमवर्क। 22वां वाला देखते क्या है, क्योंकि सेम मेथड पर है, कितनी बार मतलब एक ही चीज को बार बार करेंगे तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा और आपको भी लगेगा कि यार ये क्या है। 22वां वाला क्या कह रहा है, एक्स डब्ल्यू वी यू, एक्स डब्ल्यू वी यू, एक्स डब्ल्यू वी यू, यानी कि 24 23 22 और 21, बोले तो -1 और -1। फिर यहां पर देखो एस आर क्यू पी, तो पी क्यू आर एस ऐसे देख लो, तो यानी -1 हो रहा है ना, यू डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स। फिर यहां पर देखो के एल एम एन, ये भी सही है भाई। इधर इधर से देखो, देखो एक पैटर्न बनना है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर एस, पीछे से देखो, फिर के एल एम एन, ये भी पैटर्न बनना है। अब यहां पे ए के बाद बी आना चाहिए, तो ये डी ऑप्शन हो गया हमारा। तो प्लेस वैल्यू के आधार पर आप देख रहे हो कि ये जो हमारा लेटर वाला है ये कितना इजी हो रहा है, हाँ या ना। प्लेस वैल्यू के आधार पर अगर आप देखो तो ये लेटर वाला कितना इजी हो रहा है। फिर यहां पर देखो भाई, अगर हम एस में देखें तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, देखो 2 2 का अंतर है यहां पर। यहां पर देखो ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये भी देखो 2 2 का अंतर है, +2 का है। ये जे देखो ये 10 है, ये 12 है और ये 13 है, तो यहां पर देखो +2 और +1 का अंतर है, यही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो 19 21 और 23, +2 का है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, एक ही लॉजिक हम बार बार लगा रहे हैं। 24 और 25 ये आप करिएगा, सेम देखो लॉजिक यहां पर भी लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही प्लेस वैल्यू के आधार पे वही काम करना है जो एनालॉगी में अभी तक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, 26वां वाला देखते हैं जरा हम लोग, एफ आई जे एल, एफ आई जे और एल, 6 9 10 और 12, +3 +1 और +2। फिर यहां पर देखो भाई, आर यू डब्ल्यू एक्स, आर यू डब्ल्यू एक्स, 18 21 22 और 24, +3 +1 और +2। देख रहे हो, ये चीज यही चीज आ गई यहां पर। फिर यहां पर देखते हैं भाई, डी जी एच जे, डी होता है 4, जी होता है 7, एच होता है 8 और ये होता है जे, तो +3 +1 +2। अब देखते हैं एन पी क्यू आर, एन पी क्यू एस, यानी 14 16 17 और 19, +2
हमें +3 चाहिए था, हर जगह +3 मिल रहा है, यहां +2 हो रहा है। तो आप देख रहे हो ना, प्लेस वैल्यू के आधार पे आप इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे एक बार। जैसे यहां पर देखो सब सेम सेम है, ठीक है, तो इसको भी एक बार ट्राई करना, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। 28 वाला भी आप एक बार खुद से ट्राई करना। देख लो यहाँ पे 4 है, 3 है, -1 -1 -1, ये देखो -1 -1 -1, ये देखो -1 -1 -1, फिर ये देखो -1 -1 -1, सारे ही -1 हो रहे हैं। तो WXYZ ABCD, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। देखो PQR नहीं, अच्छा यार ये भी तो हो रहा है, बिल्कुल, एक सेकंड रुको, फिर ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया, जरा चेक करते हैं यहाँ पे क्या है लॉजिक। DCBA है, यहां पर क्या है, DCBA है, तो 4 3 2 1 है यहां पर, ठीक है। फिर ZY X और W, तो ये हो जाएगा 26 25 24 और 23, ये भी -1 -1 हो रहा है। फिर SRPQ, SRP और Q, तो 19 -1 18, हाँ यही आंसर था, सॉरी PQRS होगा ना, QPRS थोड़ी ना होगा, सॉरी सॉरी, यही आंसर था, ठीक है। प्लेस वैल्यू का आधार बना करके अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर टाइप हमारा तीसरा आ गया और नंबर पर अब हम आ चुके हैं। तो नंबर पर यहां पर आपको एक अच्छा क्राइटेरिया मिलेगा, एक लॉजिक मिलेगा कि यहां पे क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर आप देखो यहां पे, तो 21 है, 81 है, फिर 69 और 83 है। 83 इसका आंसर होगा, आप बता सकते हो क्यों? इसका करेक्ट आंसर जो है वो 83 होगा, क्या आप बता सकते हो यहां पर क्यों? सोचो। पता है क्योंकि 83 जो है वो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, बाकी सब क्या हो रहा है, 3 से जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 83 जो है वो 3 से कहां डिवाइड हो रहा है, देखो 21 डिवाइड होता है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि डिवाइड हो रहे हैं किससे, 3 से। फिर यहां पर देखो 72 81 45 और 28, 28 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो कुछ चीजें याद कर लो, जैसे 3 से डिवाइड होना, 7 से डिवाइड होना, 11 से डिवाइड होना, 13 से डिवाइड होना, 17 से डिवाइड होना, बस इतना, इतना में आपका काम हो जाएगा। अब अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो इसमें देखो एक चीज बहुत अच्छी दिख रही, 5 + 2 7 होता है, 2 + 4 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, और 5 + 3 8 होना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर यहां पर देखो 24 60 124 और 210, 32 वाले का आंसर जरा देखो क्या है, 32 और 33 का आंसर निकालो, जरा ध्यान से देखो, 32 और 33 का आंसर देखिए एक बार। 32वां वाला क्या कह रहा है, वही 3 का वो निकालो जरा, 3 का, कौन 3 से डिवाइड हो रहा है, 24, 4 + 2 6, ये तो हो रहा है, 4 + 2 6 1 7, ये नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। 6 + 0 ये भी हो रहा है, 2 + 1 3, ये भी हो रहा है, तो इसमें भी हमने लॉजिक क्या दे दिया, डिवाइड बाई 3। आप यहां पे सीख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन नंबर पर बनते हैं, ठीक है। फिर यहां पर देखो 3 से देखो तो 42 जो है वो डिवाइड होता है, हाँ होता है। 8 से 17 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 6 से 21 डिवाइड होता है, नहीं होता है। 9 से 14 डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी दूसरी संख्या है, जो हमारी दूसरी नंबर है, वो पहले नंबर से क्या हो रहा है, वो पहले नंबर से क्या हो रहा है, वो पहले नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये भी लॉजिक आप लोग कॉपी पेन में अपने लिखिएगा, अभी आगे काम आएगा, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे ना। फिर यहां पर देखो भैया 22 है, 18 है, 15 है और 12 है, तो आपने देखा कि बाकी 18 15 ये सब क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है।
अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्या कह रहा है, 21 और 37, जरा अंतर निकालो कितने का है। 7 में से 1 गया 6, डिफरेंस निकालो, 7 में से 1 गया 6, 16 का अंतर आ रहा है। 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16 का अंतर आ रहा है। 6 में से 2 गया, सॉरी 12, बड़े वाले में से घटाओ, तो 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 2 गया 1, 16 का अंतर आ रहा है। अब 16 में से 8 गया तो 8 और 4, तो ये 18 का अंतर आ रहा है। क्या निकाल दिया हमने, अंतर निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो 123 और 148, क्वेश्चन नंबर 36, डिफरेंस निकालो, 36 से भी निकालो। आप अंतर निकालो, अंतर पे पता चल जाएगा। जैसे देखो 8 में से 3 गया बचा 5, और 4 में से 2 गया बचा 2, फिर 14 में से 9 गया तो बचा 5, और 5 में से 3 गया तो बचा 2, 11 में से 6 गया तो बचा 5, और 7 में से 5 गया बचा 2। देखो 25-25 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहां पर देखो 11 में से 7 गया बचा 5, और 19-24 का अंतर आ रहा है। समझ आई बात, यहां पर क्या आ रहा है, 24 का अंतर आ रहा है। फिर यहां पर देखो 48, 18, 36 और 34, 34 जो है वो 9 से नहीं जा रहा है, या 3 से नहीं जा रहा है, बाकी सब जो है वो 3 से जा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहां पर, अच्छा एक काम इसमें और भी हो सकता है, देखो इसमें सॉरी, इसमें एक चीज और है जो मैंने ध्यान नहीं दिलाई आपको, कि इसमें यहां पर जब भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो आंसर वही दे देना। जब कभी भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो आंसर वही दे देना, फिर ज्यादा मत सोचना, फिर ये 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, और 7 से डिवाइड या 5 से डिवाइड हो रहा है, ये सब नहीं देखेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि 36 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम आंसर क्या कर देंगे, हम वही कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर ही कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कुछ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलना इनको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला देखो क्या कह रहा है, a% 1, तो a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। n की प्लेस वैल्यू नहीं। विषम इसमें से कौन सा है आपको ये बताना है। n 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 1 और 1 जोड़ा ना, 4 1 5 6 1। पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा तोते उड़ाने वाला आ गया। अगर इसमें ध्यान से देखो तो परसेंटेज की वजह से आपको कुछ समझ में आ रहा है, बोलो। परसेंटेज के हिसाब से ही अगर आप देखो, और तो कुछ इसमें कर ही नहीं सकते, कोई दिमाग नहीं लगा सकते। परसेंटेज बीच में है, परसेंटेज बीच में है, परसेंटेज बीच में, यहां परसेंटेज कोने में है, बस यही आंसर है। परसेंटेज की वजह से ही देखेंगे इसमें, और कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा अब यहां पर देखो भाई, यहां पर तो सारे ही परसेंटेज देखो बीचों बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर तो सारे ही परसेंटेज बीचों बीच में। 18 1 है, फिर के 61 है, 45 3 है। अब देखो यहां सब अंक अंक दे रखे हैं, और यहां पर एक लेटर और एक बार अंक आपको दे रखा है, तो ये भी हो गया क्या, विषम। यहां पर क्या हो गया, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। अब अगले पर आते हैं, यहां पर हमें दे रखा है 46 24 48 36 48 69 46 48 27 और 69 12 और 16। अब इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे जरा सोचो, यहां पे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं बताओ। देखो इसमें जो लॉजिक है वो तो बहुत तगड़ा है, अगर हम देखेंगे तो कुछ और लग सकता है क्या इसमें। हम्म, एक सेट में आपको 23 12 48 दिया, तीन विकल्पों गुणनफल दिए गए हैं। निम्नलिखित 3 विकल्पों में तत्वों का गुणनफल दिए गए सेट के तत्वों के गुणनफल का गुणज है। तो भैया इनका पहले गुणनफल निकालो यार, 23 इंटू 12 इंटू 48 निकालो सबसे पहले। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और यहां पे 23 कर लिया, तो ये कितना आ गया भाई, 6 7 और 2, 276 आ गया। अब इसको 48 से मल्टीप्लाई करो, बाप रे, 48 8 56, 4 यहां पे कैरी था,
13,248 आ रहा है। अब 13,248 को अगर आप वो करोगे, ऐसे देखोगे जरा, तो देखो इधर 23 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अरे यार इतना करने की जरूरत ही नहीं थी यार, हम भी पागलपन करते हैं। 23 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 12 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 48 से देखो ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो ऑड वन आउट नहीं है। 12 से देखो 36 डिवाइड हो रहा है, 48 से 48 डिवाइड हो रहा है, 23 तिया 69 होता है, ये भी सही है। 23 दूनी 46 होता है, 28 जाएगा नहीं कहीं पर, 27 जाएगा नहीं कहीं पर, ये हो गया आंसर। 23 तिया देखो, 23 तिया 12 से 12 चला जाएगा और 16 से 48 जाएगा। अगर 16 से 48 जाएगा तो 4 बार में जाएगा और 4 से 12 भी चला जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली कर लो ना, क्यों इतना वो सब करके फिर सबको मल्टीप्लाई करो और फिर ये सब करो, है ना। इतना करने का कोई लाभ भी नहीं है ना, कोई ऐसा भी नहीं कि ये भाई कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है या इसको करने पे हमको बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखने में बड़ा अजीब लग रहा है। चलो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। किस तरीके से इस समुच्चय को दो अलग अलग समुच्चय में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां पर ध्यान से अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो इधर पेन बदल देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। 1 7 6 2, 1 7 6 2 यहां है, 1 7 6 2 यहां, 1 7 6 2 यहां, 1 7 6 2 यहां है, और यहां पर भी है 1 7 6 2, 1 7 6 2 यहां नहीं है, और 1 7 6 2 यहां है। तो यही आंसर हो गया हमारा, बस और कुछ करना ही नहीं है। देखो एक, अच्छा एक सी ही आंसर हो गया, चेक कर लो, यही होगा। हाँ एक बार में जो पकड़ लिया सो पकड़ लिया, चेक कर लो। सारे अंक यहां पर मैच नहीं कर रहे हैं, जब एक ही बार में नहीं मैच कर रहा तो फिर आगे कहां से मैच करेगा भैया, ठीक है। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देख के जान में जान आ रही है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो भैया, ए का विपरीत होता है जेड, एच का विपरीत होता है एस, के का विपरीत होता है पी, तो ई का विपरीत हो जाएगा यू, सी ऑप्शन, ठीक है। फिर यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, 7 का एक कम करो 6, 4 में एक कम करो 3, 2 में एक कम करो तो 1 आना चाहिए, और 11 का 7। अच्छा ना ना, ये लॉजिक फिर नहीं लग रहा, रुको। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 2 4 5 2, ठीक है भाई। देखो यहां पे 7 में देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 + 1 6, 1 2 3 तो 3 लेटर है तो 3 + 1 4, 1 2 3 4 तो 4 की जगह यहां पे होना चाहिए था 5, लेकिन नहीं हुआ। यहां पर देखो 2 2 4 2 6 तो 6 + 1 7, तो जितने नंबर ऑफ लेटर है उसके बगल में उतने ही अंक में एक जोड़ करके लिख दिया गया है यहां पर, ठीक है। 7th वाला तुम लोग खुद कर लोगे, अभी इस टाइप से क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। यहां पर देखो हैश ये वाला है, ये आपको होमवर्क में करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना, 8वां वाला भी। और अगर मैं यहां पर देखूं 20 21 6, ये वाला करते हैं, TUF है, TUF यानी कि 20 21 और 6, फिर यहां पे है YZA यानी कि 25 26 और 1, फिर यहां पे है WV और J यानी कि 23 22 और 10, और फिर यहां पर है OPK का मतलब होता है 15 16 और 11। अब यहां पे क्या लॉजिक लगाओगे, हाँ यहां पे देखो जरा क्या लॉजिक लगाओगे, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा अगर हम पूरा प्लेस वैल्यू से ना करें, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें यहां पर, जैसे देखो यहां पर देखो ये F का उल्टा है ना फन, उफ, A to Z। अब J का उल्टा होना चाहिए क्या, जंगल क्वीन, और यहां पर देखो P का उल्टा क्या है, K। तो यहां पर पहला वाला अक्षर जो है फंसाने के लिए दे रखा है, ये रिवर्स से ही हो रहा है, देखो इधर,
ठीक है, पहला वाला अक्षर जो है फंसाने के लिए दे रखा है, तो जे का उल्टा क्या होना चाहिए, क्यू, जंगल क्वीन, तो वो तो नहीं हो रहा है यहां पर। फिर देखो 47 37, अब ये वाला क्वेश्चन जरा करते हैं, क्या कह रहा है, 43 37 43 और 39, तो 39 को छोड़ दो, बाकी सब प्राइम नंबर है, यानी किसी से नहीं कटते, या तो खुद से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसमें भाई साइन को देख करके आपको बता देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। यहां पर आते हैं, 36 39 और 45 दिया गया है, विकल्प में दिए गए सेट में से एक को छोड़कर बाकी सब तत्वों के एचसीएफ पर विचार करने पर समान है, तो भिन्न सेट जरा बताइए। तो 36 39 और 35 में जरा सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, 36 39 और 35 में जरा देखो कॉमन क्या है। अगर हम देखें यहां पे तो 3 कॉमन है बस, और तो कुछ कॉमन है नहीं भाई। 36 और 39 और इन सब का अगर एचसीएम निकालोगे तो 3 आएगा ना। अब यहां पर देखो 24 16 और 32, 3, इसका तो 3 नहीं आएगा। 12 18 और 21, इसका 3 आ जाएगा। 3 से कटेगा कटेगा कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा कटेगा कटेगा, हाँ कटेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। इतनी जगह मैंने टिक लगा दिया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 करते हैं। 14 15 16 17, हो यार पानी यानी पी लें यार जरा। हाँ, कहां पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 15 और, अब देखो ये 14 वाला अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा पीटी, पीटी मतलब ये 16 है और ये 20 है, और इसका अंतर अगर देखो तो 4 आएगा, और 4 को 3 बना दिया गया है। यहां पे देखो जे 10 है, ये 16 है, 16 और 10 का अंतर आएगा 6, और 6 को 5 बना दिया गया है, ठीक है, घटा रहे हैं। फिर ये है 23 और ये है 24, और 23 और 24 का अंतर 1 आएगा, तो 1 को घटा के 0 करना चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 कर दिया है। टी और वी 20 और 22, 20 और 22 का अंतर 2, घटा के 1 कर दिया गया है, ठीक है। साइन वाले क्वेश्चन आप लोग करेंगे। साइन वाले क्वेश्चन अब बताने का मेरे हिसाब से कोई महत्व तो है नहीं, है ना। या ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, देखो 16 और 17 वाला बताते हैं, जरा देखो 16 और 17 वाला बताते हैं। 16 वाला भी कर ही लोगे, हाँ 16 वाला भी कर लोगे, नंबर ऑफ लेटर को गिनो बस। यहां पर देखो 10 और 20 है, 10 और 20 रोमन नंबर में लिखा हुआ है, 10 और 20, 11 और 23, फिर 12 और 24, और 8 और 26 लिख लेते हैं भाई। यहां पे 10 है, 20 है, यहां पे 11 है, और कितना है भाई 23 है ना, 23 है ना, हाँ। यहां पे 12 है और 24 है, और यहां पे 8 है और 26 है। अब बताओ जरा यहां पर क्या होगा। सब तो यार एक दूसरे से कटेंगे नहीं इसमें, क्यों, कटने वाली कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ एक मिनट, ये 16 है, सॉरी 26 नहीं 16 है ये क्या है 16 है, ठीक है। अब देखो इधर, ये दुगना है, यहां पर देखो तो ये भी दुगना है, और ये भी देखो दुगना है, लेकिन ये दुगना नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम अनुसार नहीं है। एरियस, इंपेरियस, स्पेशियस और मेटेरियस।
अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम अनुसार नहीं है का मतलब यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, जो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे उसमें वो वाला देखना हमें पड़ेगा। तो स्वर अक्षरों के हिसाब से अगर आप देखो यहां पर तो देखो इधर स्वर अक्षरों के हिसाब से यहां पर जैसे ही कह रहा है कि निम्नलिखित स्वर अंग्रेजी वर्णमाला, अब स्वर में क्या होता है, ए ई आई ओ यू ये होता है ना, ध्यान से देखना इसमें। यहां पर देखो क्या आ रहा है, ई के बाद आई आ रहा है, ठीक है, आई के बाद ओ आ रहा है, ओ के बाद यू आ रहा है, ठीक है, ये तो सही है। ए के बाद ई आई ओ यू ये भी सही है, ए के बाद ई आई ओ यू ये भी सही है। यहां पर देखो ई के बाद आई फिर ओ फिर यू और आई पहले ही है, तो ये गलत है, यानी कि वॉवल के प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये जो है हमारा गलत है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे भी स्टार लगाइए आप, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, नीला हरा पेंट, ये पेंट अलग है। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्या कह रहा है, जीईसी। जीईसी का मतलब होता है 7 5 और 3, 7 5 और 3 दो दो का अंतर है। ओ होता है 15, क्यू होता है 17, एस होता है 19, यहां पे दो दो का अंतर है, लेकिन यहां पे बढ़ने का यहां पे घटने का ऊपर वाले पे। यहां पर देखो 9 + 2 11, 11 + 2 13, वी होता है 20 + 2 22, 22 और 24 और 26, तो हर जगह प्लस प्लस है, सिर्फ यहीं पे माइनस माइनस है ना। 7 - 2 5, 5 - 2 3, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, असफल, खुश, दुखी और उत्साहित। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप इसको 2 बार सोचोगे। तो इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21वां वाला क्या कह रहा है, देखो खुशी एक भावना है, दुखी एक भावना है, उत्साहित होना एक भावना है, पर असफल होना कोई भावना नहीं है, तो परिणाम है एक तरीके का। अब अगर आप प्लेस वैल्यू से करोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप ले लो होमवर्क। कैसे करोगे, देखो इधर 15 18 21 3 3 का अंतर है, 9 11 और 13 दो दो का अंतर है, 21 23 और 25 दो दो का अंतर है, 3 5 और 7 दो दो का अंतर है। छोड़ो होमवर्क, हो ही गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ओ आर यू, इसमें 3 3 का अंतर है। पेंसिल पेपर पेन और क्रेयॉन, पेंसिल पेपर पेन और क्रेयॉन, बताओ क्रेयॉन अलग होगा या पेपर अलग होगा, इसमें ये आंसर बताओ। पेपर के अतिरिक्त बाकी सब जो है वो लिखने या रंगने के काम आते हैं, तो पेपर होगा, पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक। दौड़ना, जॉग करना, सोना और चलना, सोना, सोने में तो शिथिल हो जाता है आदमी। ये भी देखो आपका प्लेस वैल्यू के आधार पर है, ये भी आप करेंगे। 12 11 13 -1 + 2 -1 -1, ये आंसर आ जाएगा इसमें। बाकी सब में -1 -1 हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, -1 -1 हो रहा है। कुतिया, गाय, बैल, लोमड़ी। अब यार ये देखो जरा क्वेश्चन, यहां पर अगर हम देखें तो बैल जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है ना। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, चीता, बाघ, शेर और घोड़ा। तो देखो ये सब आते हैं बिग कैट की कैटेगरी में, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या होते हैं, बड़ी बिल्ली के परिवार से आते हैं, बिग कैट फैमिली कहते हैं अंग्रेजी में। घोड़ा बिग कैट फैमिली से नहीं आता, और ये सब घोड़े को मिलेंगे तो खा भी जाएंगे लोग। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, जैसे प्रेशर, न्यूटन, वोल्ट और वाट। प्रेशर, वोल्ट, वाट और न्यूटन। पावर की यूनिट होती है वाट, न्यूटन होती है उसकी यूनिट, और वोल्ट में नापते हैं। हाँ, प्रेशर एक अलग चीज है, प्रेशर को नापा जाता है। प्रेशर को ऐसे किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं ना शायद, प्रेशर को जूल नहीं, किस में नापते हैं यार, प्रेशर को याद ही नहीं आ रहा मेरे को। पास्कल में नापते हैं, पास्कल, प्रेशर को पास्कल में नापते हैं, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर को छोड़कर बाकी सब मात्रक है, हाँ, और प्रेशर एक मात्रा है। अब आते हैं भाई
ये रहा। चमगादड़, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्ग। तो मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग अंडे देते हैं, चमगादड़ मैमल है, स्तनधारी है। ठीक है। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ और लोमड़ी। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ और लोमड़ी। मगरमच्छ पानी का जीव है, बाकी सब इस पे थल पे रहने वाले हैं। भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक। मेरे हिसाब से फेडरल बैंक होगा क्योंकि प्राइवेट है। एक बार चेक कर लेते हैं जरा। फेडरल बैंक प्राइवेट है ना? हाँ, बाकी सभी सरकारी बैंक है, बिल्कुल सही। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। माउथ ऑर्गन जानते हो ना, जो ऐसे जय और वीरू शोले में जो बजाता था, जय, अमिताभ बच्चन जी, वही माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार और कीबोर्ड। तो देखो, ये इससे भी ध्वनि निकलती, इससे भी ध्वनि निकलती। सोनाटा मतलब घड़ी में समझ लेना, वो भी सितार की तरह एक होता है, इससे भी ध्वनि निकलती है। पर कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड? कंप्यूटर का कीबोर्ड, पियानो का कीबोर्ड। तो ये बाकी सब ध्वनि निकालने वाले यंत्र हैं, लेकिन ये नहीं है। छिपाना, ढकना, गुप्त रखना और प्रकट करना। तो प्रकट करना, बाकी सब एक समान है। लीव, स्टीमर, करेज और मीजल्स। लीव, स्टीमर, करेज और मीजल्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, देखो इधर, क्योंकि अंग्रेजी में दिया है तो इसका मतलब यहां पर देखो 1 2 3, यहां पे 3 वॉवेल है। 1 2 3, यहां पर भी 3 वॉवेल है। 1 2 3 4, यहां पे 4 वॉवेल है। 1 2 3, यहां पे 3 वॉवेल है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये वॉवेल के आधार पर करा है हम लोगों ने। कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ, देखो अब इसमें प्लेस वैल्यू तो करोगे नहीं क्योंकि इतना बड़ा नंबर है ना। अब दूसरी बात, अगर आप सोचो कि अर्थपूर्ण शब्द बनना, तो सारे अर्थपूर्ण है। करेज भी अर्थपूर्ण है, मीजल्स भी है, स्टीमर भी है, लीव भी है। तो जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो आप एक काम करिए छोटा सा, क्या करें, आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे चले जाइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर। शावक, सुअर, चूजा और पिल्ला। शावक, सुअर, चूजा और पिल्ला। तो सुअर एक जानवर है और बाकी सब जानवरों के बच्चों के नाम है। शावक आई थिंक शेर का बच्चा होता है ना। पोलो, लूडो, शतरंज और स्क्वैश। शतरंज जो है वो घर में खेला जाता है, बाकी सब बाहर खेले जाते हैं। 1995, 1998, 1991, 1996। 1996 क्योंकि एक लीप वर्ष है, यहां पर फरवरी जो होगी वो 29 की होगी। ठीक है। 26, 90, 64, 43, 17, 54 और 73, 24। 6 2 8 9 17 6 4 10। हाँ ठीक है, यहां पे सम ऑफ डिजिट करो, हर एक अंक को जोड़ो। एसओडी, एसओडी का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। देखो 6 2 8 8 9 17 और 0 जोड़ो ना जोड़ो। 6 4 10 4 14 3 17। 7 1 8 5 13 4 17। 7 3 10 10 2 12 12 4 16। तो यही अलग हो जाएगा हमारा सम ऑफ डिजिट। पेट्रोल कार में डालते हैं तो कार चलती है, स्याही पेन में डालते हैं तो पेन चलता है, विद्युत टेलीविजन में जाती है तो वैलिड टेलीविजन चलती है। धूल को झाड़ू में डालना नहीं पड़ता झाड़ू चलाने के लिए। हल्के का उल्टा होता है भारी। अब देखो मैं बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, विकल्प चुनिए, विषम बताइए, तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, यहां पर देखो, हल्के का होता है भारी, छोटे का उल्टा होता है लंबा, अपराध का होता है आरोप, नहीं कठोर का कोमल, अपराध का होता है निर्दोष या निरपराध। विकल्पों में से विषम बताइए। गैराज, नौका घाट, उपवन या विमानशाला। नौका घाट में नाव रुकेंगी, गैराज में गाड़ियां, विमानशाला में विमान, उपवन में क्या होगा? ठीक है, उपवन कोई जत्था रोकने के लिए नहीं है। मनी ऑर्डर, एसएमएस, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये सब पोस्ट ऑफिस में जाकर के होते हैं, ये मोबाइल से होता है। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। एडमिरल, एडमिरल नेवी का सबसे बड़ा आला अधिकारी होता है, बाकी सब आर्मी के होते हैं, बाकी सब आर्मी की एक अच्छी रैंक है। ठीक है, तो ये भी हो गया। मोजार्ट, बाक, बीथोविन और सोक्रेटिस।
मेरे हिसाब से बाक होना चाहिए, एक बार देखता हूं मैं। सोक्रेटिस को छोड़ करके अन्य सभी नहीं, इसमें तो भाई हाँ, अन्य सभी संगीत, बीथोवेन का मुझे याद आ रहा है ना, बीथोवेन ट्यून होती थी, है ना, तो बीथोवेन, हेलोवीन, ये सब। तो सोक्रेटिस को छोड़ दो, सोक्रेटिस एक दार्शनिक थे, बाकी सब म्यूजिक की ध्वनियां हैं। फिर यहां पर आओ, कोहिमा, शिलोंग, ईटानगर और मिजोरम। तो मिजोरम को छोड़ दो, बाकी सब, मिजोरम एक राज्य है, मिजोरम क्या है भैया, एक राज्य है, और बाकी सब राज्य की राजधानी, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश की है, फिर कोहिमा, शिलोंग, ठीक है, ये सब राजधानियां हैं। 47 वाला क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है ZMYL, ANBO, REQD और VIUH। जरा इसको देखते हैं। ZMYL, ZMY और L, 26, 13, 25 और 12। देखो 26 में एक घटा है 25, 13 में एक घटा है 12। आइडिया मिला आपको? एक और देखते हैं, REQD, REQD यानी 18, 5, 17 और 4। 18 में एक घटाया 17, 5 में एक घटाया 4। फिर ANBO यानी कि 1 और 2, अब यहां जोड़ा जा रहा है, 14 में एक जोड़ा 15, बाकी हर जगह घटा रहे, यहां जोड़ लें। यहां देखो 22 V होता है 21, 22 में एक घटा 21, ये 9 है, ये 8 है, तो बाकी हर जगह घटा रहे, यहां पे जोड़ लें, ठीक है। अब यहां पर देखो, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी, ज्वार भाटा। पेट्रोल, कोयला, मिट्टी और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी और ज्वार भाटा। हाँ, आप ऊर्जा के स्रोत पे जाओ। पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है, ज्वार भाटा से। अब आप कहोगे ज्वार भाटा से कैसे मिलती है? टाइडल एनर्जी नहीं होती है, टाइडल एनर्जी। कोयला से भी ऊर्जा मिलती, मिट्टी से कोई ऊर्जा नहीं मिलती। गाजर, आलू, मूली, बैगन। तो गाजर, आलू और मूली ये जमीन के अंदर होते हैं, बैगन की बेल होती है, ठीक है, बैगन की क्या होती? बेल होती है। फिर बेमेल चुनिए, चाचा और भतीजा है, चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद। तो पिता पुत्री, चाचा भतीजा, ससुर दामाद, भाई और बहन। तो भाई और बहन हो जाएगा, क्यों? भाई और बहन एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं, बाकी सब पीढ़ी पीढ़ी का अंतर है। बाकी सब में देखो, चाचा भतीजा में एक पीढ़ी का अंतर है, पिता पुत्री में एक पीढ़ी का अंतर है, ससुर और दामाद में एक पीढ़ी का अंतर है, भाई बहन एक ही पीढ़ी में आ रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं भैया 51, 52 और 53 पर। 51 वाला पढ़ो, कह रहा है निर्देश, सलाह, सुझाव और परामर्श। परामर्श, सलाह और सुझाव ये अलग अलग चीजें हैं, निर्देश अलग चीज है। निर्देश का मतलब पालन होना ही चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर क्या कह रहा है? शुद्ध व सही एक ही चीज है, पीड़ा व दर्द, पीड़ा में दर्द होता है। प्रसन्न व सुखी एक ही चीज है, परेशानी और राहत। तो परेशानी और राहत अलग अलग है यहां पर, है ना, बाकी सब तो देखो एक ही चीज है, परेशानी और राहत यहां पर होगा ना। फिर यहां पर देखो 196 ये 14 का स्क्वायर है, 121 ये 11 का स्क्वायर है, 144 ये 12 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त कर दिया। ये थोड़ा जल्दी हो गया, क्यों हो गया? ये 50 मिनट में ही हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि सदृशता पढ़ी है ना अभी अभी, तो सदृशता की चीजें इसमें क्या है? रोटेटोरी। फिर इसमें क्वेश्चन भी थोड़े कम थे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने अपने दोस्तों में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। एग्जाम विद अरिहंत ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे जाकर के भी बुक को खरीद सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।